जय गुरुदेव। हमें जरूर सोचना चाहिए, हम यह अनुभव करने की चेष्टा करें, सारी शक्ति लगाकर विश्वास करें कि जो भी परिस्थिति भगवान की ओर से हमारे सामने रखी जा रही है उसके कड़ में लौकिक परालौकिक हमारा मंगल ही मंगल भरा है। हमारे लिए जो अत्यंत आवश्यक परिस्थिति है भगवान के द्वारा उसी का निर्माण किया गया है। भगवान का प्रेम असीम करुणामय है। उन्हें ठीक पूरा पता है कि हमारे लिए कौन कौन सी चीज, कौन कौन सी परिस्थिति होनी चाहिए, और यह सोच समझ कर ही परिस्थितियां जिनका निर्माण भगवान कर रहा है वो हमारे लिए हितकारी है। आपने ये सोच लिया कि मैं कुछ नहीं पा सका उस प्रभु से, आपकी सबसे बड़ी गलती यहीं से शुरुआत हो। वह परमात्मा जिस भी परिस्थिति का निर्माण करता है, वर्तमान समय में वो परिस्थितियां हमारे लिए अनुकूल समझ में आती हैं। उन परिस्थितियों से कुछ कष्ट मिलते हैं, लेकिन इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि हो सकता है कि आज का थोड़ा सा दुख बहुत बड़ा हो सकता था, जिससे थोड़ा सा नुकसान हुआ वो नुकसान बड़ा भी हो सकता था। हो सकता है थोड़े से ही बड़ी चीजें चल रही। हमें अपने परमात्मा पर इतना विश्वास करना चाहिए कि उसने जो भी दिया है वो हमारे लिए ही दिया है और हमें समझ के दिया है। उसको हम समझा नहीं सकते। वो जो देता है वो पूर्णता में भर के देता है। हमने इच्छाओं का अंबार लगा रखा है और इच्छाएं कभी किसी की पूर्ण नहीं हुई। इसका स्मरण हमें हर पल रखना चाहिए, लेकिन हमें आवश्यक रूप से उसके सुंदर बगीचे को कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। अपने धैर्य का परिचय हमेशा परमात्मा को देना चाहिए। एक अबोध बच्चे को क्या चाहिए, इसका निर्णय ठीक ठीक उसकी जननी करती है। उसी के अनुसार उसकी व्यवस्था वो करती है। एक वृद्ध व्यक्ति को क्या चाहिए, ये उसका पुत्र यदि संस्कारी है तो वो ठीक प्रकार से करता है। बच्चे और वृद्ध दोनों की आवश्यकताएं संकुचित हैं, इच्छाएं बृहद हैं। इच्छाओं को देख करके उनकी पूर्ति नहीं की जा सकती। इसलिए जो भी परिस्थिति आवे उसका हमें स्वागत करना चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति में भगवान को मंगलमय विधान को समझकर उसे प्रणाम करके स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी ने क्या खूब लिखा है, न मां कुछ जमाने से ये देकर भी सुनाते हैं, या एहसान जो एक बार वो लाख बार जताते हैं। जिनके पास कुछ दौलत समझते हैं खुदा है हम, तो मांग अपने प्रभु से जहां बिन मांगे सब मिल जाते हैं। जय गुरुदेव।